हमला आप बोल रहा है, कह रहा है कि आरसीपी टैक्स को हम लोग शुरू। अरे सुन लीजिए जरा एक बात बता दें, ये जितने टैक्स वाले हैं ना, उनको कहिए कि मैं मंत्री रहा हूँ भारत सरकार में, स्टील मिनिस्टर, जा करके पूरे देश में घूम ले, किसी का चाय पिया। अब उस विश्वास के आड़ में आप अगर भ्रष्टाचार कर रहे थे तो देश की और राज्य की जनता जो आरसीपी टैक्स कर रही थी, वो तो सही साबित आप अपने मुंह से कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की सियासत में एक बार फिर आरसीपी टैक्स बेहद चर्चाओं में है। जब से आरसीपी सिंह ने बीजेपी ज्वाइन किया है, आरसीपी टैक्स का मुद्दा एक बार फिर उठ गया है। आरसीपी सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने के ठीक अगले दिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुंगेर सांसद ललन सिंह ने जेडीयू ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरसीपी सिंह पर जमकर हमला बोला था। ललन सिंह ने ये कहा था कि आखिरकार जिसे जाना था वो चले गए, उन्हें कोई पूछता है जी। इतना ही नहीं, ललन सिंह ने आरसीपी टैक्स का मुद्दा उठाते हुए ये कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था पार्टी का, उनके पास सारे दायित्व थे, ऐसे में वो क्या करते थे ये सिर्फ मुझे सुनने को मिलता था, मुझे क्या पता, ये तो वही बताएंगे ना कि आरसीपी टैक्स आखिरकार है क्या जिससे उन्हें इतनी शोहरत हासिल थी। ललन सिंह ने एक तरीके से आरसीपी सिंह पर सवाल दागने की कोशिश की थी कि इसी आरसीपी टैक्स के बदौलत आपकी शोहरत थी, अब आप ये बताएं कि आखिरकार ये आरसीपी टैक्स था क्या। इतना ही नहीं, ललन सिंह ने आरसीपी सिंह के बारे में यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो आंख बंद कर उन पर भरोसा किया था, लेकिन आखिरकार क्या हुआ, आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को धोखा दे दिया। जिसके बाद आज बीजेपी के कार्य समिति बैठक में जब हमारी संवाददाता वंदना कुमारी ने आरसीपी सिंह से जवाब तलब करने की कोशिश की, सवाल पूछा, तो उन्होंने ललन सिंह के बयान का पलटवार करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार में स्टील मंत्री रह चुका हूं, आप जाके पूरे देश भर में घुमाइए और पूछ लीजिए कि क्या आरसीपी सिंह ने कभी किसी एक क्या भी चाय की एक कप पी है क्या। आरसीपी सिंह को लेकर आरसीपी टैक्स की बात आती कहां से है, मैं कभी बिहार में मंत्री रहा क्या, मुझे कुछ नहीं पता है, ये बस मुझ पर साजिश करने की एक चाल है जिस पर जदयू खुद औंधी मुही गिरेगी। सबसे पहले हम आपको ललन सिंह के उस बयान को सुनाएंगे जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरसीपी सिंह को लेकर कहा, किस तरीके से आरसीपी टैक्स का खुलासा ललन सिंह के द्वारा किया जाने की जो है वो कवायद की गई, आरसीपी टैक्स को लेकर आरसीपी सिंह को घेरने की कोशिश की गई, और उसके बाद आप सुनिए कि इसके जवाब में आज कार्य समिति की बैठक के बाद आरसीपी सिंह ने किस तरीके से ललन सिंह का पलटवार कर आरसीपी टैक्स पर अपनी बातों को रखा है। देखिए, आरसीपी सिंह साहब के बारे में हम लोग पहले से जान रहे हैं और हम कई बार कह चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में पार्टी के अंदर नीतीश कुमार जी को कमजोर करने में लगे हुए थे, और अब उसका पुष्टि हो गया, क्योंकि अंततोगत्वा बुद्धम शरणम गच्छामि, वहीं चले गए जहां जाना था उनको। इस बिहार में तो बहुत चर्चा होती थी, हम लोग तो उस समय वही पार्टी के अध्यक्ष थे, नीतीश कुमार जी ने उनको अध्यक्ष अपने इस्तीफा दे दिया था, उनको अध्यक्ष बनाया था, तो बहुत चर्चा होती थी बिहार में आरसीपी टैक्स के बारे में। तो अब तो उनको ना बताना चाहिए कि वो क्या था आरसीपी टैक्स जिसके लिए वो उनको शोहरत हासिल था, तो अब वो बतावे। उनको कहेगा शोहरत मिला हुआ था, उसी का ना शोहरत मिला हुआ था, अब उन्हीं को ना बताना चाहिए कि भाई क्या था आरसीपी टैक्स। तो वसूलते होंगे इसलिए उनको मालूम होगा कि आज बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा हो, तो कर रहे थे भ्रष्टाचार। वही नीतीश जी तो आंख मूंद के विश्वास करते हैं किसी पर, उन पर भी आंख मूंद के विश्वास किए हुए थे। अब उस विश्वास के आड़ में आप अगर भ्रष्टाचार कर रहे थे तो देश की और राज्य की जनता जो आरसीपी टैक्स कर रही थी, वो तो सही साबित आप अपने मुंह से कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। हमला आप बोल रहा है, कह रहा है कि आरसीपी टैक्स को हम लोग शुरू। अरे सुन लीजिए जरा एक बात बता दें, ये जितने टैक्स वाले हैं ना, उनको कहिए कि मैं मंत्री रहा हूँ भारत सरकार में, स्टील मिनिस्टर, जा करके पूरे देश में घूम ले, किसी का चाय पिया। अब बिहार में तो मैं मंत्री हुआ ही नहीं, तो टैक्स मुझे कौन देगा। ये लोग मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ये रहे और टैक्स मैं वसूलता हूँ।
मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के प्रधान महासचिव, क्या लगता है मेमोरी उनका कहाँ है? देखिए, ये बहुत ही दुखद है जी। विधानसभा में क्या कहा उन्होंने कि श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में मैं भारत का गृह मंत्री था। बिहार शरीफ के नामकरण के बारे में कह दिया कि मैंने उसका नामकरण किया, और अब तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव। दिक्कत कहाँ पर है जरा समझिए, मुझे दिक्कत कहाँ हो रही है कुछ कहें, लेकिन बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार का भी बाहर चीज़ें आ रही हैं, वो जिन फाइलों पर दस्तखत कर रहे होंगे, क्या कह के लोग दस्तखत करा रहा होगा, क्या कह के दस्तखत करा रहा होगा। और ये बिहार के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आरसीपी ही जो कुछ भी हैं वो हमारे ही वजूद। मैंने बता तो दिया ना कि उनके पहले मेरा वजूद था, उस सड़क पर घूम रहा था तो मैं IAS अफसर था, समझे ना। तो मेरा क्या बनाएंगे वो जी। शराबबंदी को लेकर क्या कहेंगे सर? शराबबंदी तो आज से नहीं, मैं तो डे 1 से कर रहा हूँ, पूरी तरह से फेल है। और नीतीश बाबू को जवाब देना पड़ेगा बिहार के अरे जवाब देना पड़ेगा। कितने गरीब लोगों को जेल भेजा, हर एक प्रतिवर्ष 25,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जवाब तो उनको देना पड़ेगा। और जब आप जाएंगे ना मैदान में तो पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।